नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भागवत साहब का एक स्पीच आती है और तहलका मच जाता है। मोहन भागवत, आरएसएस के चीफ, क्या अब वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर, जो कि उनकी अपनी बीजेपी की सरकार है, एक अखंड भारत का नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं? और जो भी देश उत्तर में है, वेस्ट में है, ईस्ट में है और साउथ में है, उन सबको मिलाकर वो या छीन कर वो एक अखंड भारत बना लेना चाहते हैं। बहुत डेंजरस टाइप का एक यहां पे एक स्टेटमेंट है। वो मिग-21 की वापसी हो रही है, प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया गया रशिया के द्वारा। ये शायद F-35 का जवाब है या फिर पुतिन का एक और नया खतरनाक हथियार हो सकता है, बोल नहीं सकते। और ईरान ने IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि अमेरिका का एक तरह से पैक्ट है, उसके साथ किसी भी किस्म की अरेंजमेंट से या एग्रीमेंट से अब इनकार कर दिया है। सबसे पहले आते हैं आपका स्वागत करते हुए कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है भारत के अंदर। हमारा एक कमरा किसी ने हथिया लिया, वहां फिर से डेरा डालना है। ये मोहन भागवत का कहना है कि अब अखंड भारत को वापस लेने का समय आ गया है। हम सब एक हैं। और मध्य प्रदेश के 17 में उनका भाषण आता है। सभी सनातनी हैं, यानी कि जितने भी 140 करोड़ हिंदुस्तान के हैं सब सनातनी हैं। पाकिस्तान के अंदर 24 करोड़ वो भी सनातनी हैं, और बांग्लादेश के अंदर 17 करोड़ वो भी सनातनी हैं, और नेपाल के अंदर भी जो 3 करोड़ सनातनी हैं, और अक्साई चिन के अंदर भी जो सब लोग हैं वो भी सब सनातनी हैं। साथ में अफगानिस्तान के 4.5 करोड़ भी सनातनी, क्योंकि अखंड भारत में वो भी है। और शायद म्यांमार का भी इनका अपना अखंड भारत का सपना है, तो म्यांमार के भी सारे लोग, करोड़ों लोग इनके अपने हैं। ये स्टेटमेंट को किस रूप में देखा जाए, कैसे कहा जाए? मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट के अंदर बहुत हद तक एक किस्म से कहा जाए तो कुछ संदेश सरकार के लिए छुपे हुए हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल ये भारत जो है हमारा है। हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। यहाँ पर पहले पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जो भी लोग यहाँ पर थे वो अनडिवाइडेड इंडिया में थे, और अनडिवाइडेड इंडिया तो अफगानिस्तान तक गया हुआ था, उधर म्यांमार तक गया हुआ था। म्यांमार के ऊपर भी तो अंग्रेज़ों का राज था, तो अनडिवाइडेड इंडिया तो वही था ना एक्चुअली। अब ये अनडिवाइडेड इंडिया किसको मानते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि इंडिया को एक साथ एक मुल्क के रूप में लाने का श्रेय सबसे पहले तो मुगलों को जाता है कि उन्होंने हिंदुस्तान बनाया। अदरवाइज तो यहाँ तो हजारों रियासतें थीं। फिर इसको एक मुल्क के रूप में पहचान जो दी, वो दरअसल देखा जाए तो अंग्रेजों ने दी और उसको इंडिया का नाम दिया। और वहाँ पर वो पाकिस्तान के एरियाज़ और कुछ अफगानिस्तान के भी एरियाज़ और कुछ म्यांमार तो पूरा ही उनका था। नेपाल के ऊपर भी एक फ्रेंचाइजी टाइप की गवर्नमेंट थी, और साउथ में भी देखा जाए तो सब जगह उन्हीं का राज था, लंका वगैरह में भी। तो शायद उसे अब भागवत साहब पूरा अखंड भारत देख रहे हैं। वो कहते हैं कि पूरा भारतवर्ष एक घर है। हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरा टेबल था, कुर्सी था, कपड़ा था, वो किसी ने हथिया लिया। कौन है जिसने हथिया लिया है? क्या उसका नाम चीन, अक्साई चिन, पाकिस्तान, POK और पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल है? ये सारे देश क्या उनके इशारे पर हैं? और फिर कहते हैं कि कल मुझे उसे वापस लेकर वहां फिर से अपना डेरा डालना है। हमें उसको वापस लेना है। तो वापस लेने के लिए क्या बीजेपी सरकार को ये एक आदेश है कि आप हमला कीजिए और वापस ले लीजिए? इसलिए याद रखना है कि ये अनडिवाइडेड इंडिया है। ये अनडिवाइडेड इंडिया पे चले गए हैं। फिर वो क्या बात करते हैं कि अखंड भारत हमारा सपना है, और ये बात हमें तय कर लेनी है कि भाषा, भूषा यानी कि वेशभूषा, भजन, भवन, भ्रमण, भोजन सब हमें हमारा चाहिए। जैसी हमारी पुरातन परंपरा में थी वैसा चाहिए। वो कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं यहाँ पर,
और हम सब सनातनी हैं और दुनिया भी हमको हिंदू और सनातनी मानती है। ये जो उन्होंने बातें कही हैं, ये मुझे लगता है कि एक किस्म से शायद सरकार को एक किस्म का एडवाइस है या हमला है, ये कहा या संदेश है या आदेश है कि भैया हमारा कमरा किसी और ने कब्जा लिया, उसे वापस ले लो। जो 1947 और उससे पहले किसी ने लिया था वो भी लेना है, जो 1962 में है वो भी लेना है। तो इशारों इशारों में कई देशों को एक संदेश दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, नेपाल है, कि हमें इसे वापस ले लेना है। और शायद श्रीलंका की बात भी हो रही है और म्यांमार और अफगानिस्तान के भी एक हिस्से की बात हो रही है, क्योंकि इनके अखंड भारत के अंदर जो है, जो नक्शे में आप देखेंगे तो उसमें अफगानिस्तान भी आता है, म्यांमार भी आता है और वो थाईलैंड को टच करता है, वहां तक जाता है। और फिर कहते हैं कि लोग यहां पर अनडिवाइडेड इंडिया में रहते थे, यही सबका घर था। हमारे घर से किसी ने एक कमरा हटा दिया, उस पर कब्जा कर लिया, हमें यह कमरा वापस लेना है, हमें अखंड भारत याद रखना होगा। ये मुझे लगता है कि एक बड़ी चेतावनी के रूप में देखना चाहिए। ये शायद हो सकता है जो इस सरकार का जो इंटेंट है, क्योंकि मैं सरकार को बीजेपी की सरकार नहीं मानता हूं, मैं इसे आरएसएस की सरकार मानता हूं, क्योंकि सारे गवर्नर, सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बाकी मंत्रीगण, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर सब तो आरएसएस वाले हैं। तो ये आरएसएस की सरकार है, तो उन्होंने कहा कि अब हमें वक्त आ गया कि वापस ले लेना चाहिए इसको। शायद ये कहा जा रहा है कि क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी आरएसएस वाले हैं, प्रधानमंत्री भी आरएसएस वाले, तो उनसे कहा जा रहा है कि अब आप देर मत करो, आपके पास फौज है और आप अपने जो सारे के सारे ये जो हिस्से थे, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, वेस्टर्न इंडिया के अंदर, ईस्टर्न इंडिया के अंदर और सदर्न इंडिया के अंदर, ये वापस लो बाय हुक और बाय क्रुक। डेंजरस है, खतरनाक कदम है, और अगर सरकार इसको मान लेती है तो हमें शायद एक और बड़ी जंग के लिए तैयार रहना होगा। बस हम यही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। MiG-21 की वापसी हो रही है प्रोजेक्ट के तौर पर, जो बीच में शैलो कर दिया गया था, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुतिन का ये जो घातक हथियार है F-35 को निशाना साधने के लिए दरअसल इसको दोबारा से डिज़ाइन स्टेज पर पूरा कर लिया गया है। अब ये MiG-31 का सक्सेसर होगा, शायद स्टेल्थ बॉम्बर होगा, और हो सकता है कि इसे किसी और श्रेणी में भी रखा जा सकता है, अभी पता नहीं। उनका कहना है कि कुछ ही सालों में इसका प्रोटोटाइप भी अपना फ्लाई करेगा। और ये कहा जा रहा है कि एक आर्मी रिकॉग्निशन वेबसाइट है कि ये मैक 4 की स्पीड हासिल कर सकता है। ये दुनिया में तो कोई ऐसा प्लेन तो है नहीं जो मैक 4 की स्पीड पे जाता है। तो मैक 4 मतलब 4800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल कर सकता है, और ये ऊपर जो है नियर स्पेस एल्टीट्यूड 80,000 फीट तक पहुंच सकता है, और स्टेल्थ टारगेट्स को भी निशाना बनाने में ये सक्षम होगा। भाई दुनिया में भाई बहुत एक के बाद एक खतरनाक जो है चीज़ें बन रही हैं। सुना है कि इसका इंजन जो होगा वो S-57 के इस देलिया 30 इंजन का एडवांस वर्जन होगा, यानी कि Su-57 के अंदर सुखोई 57 में जो इंजन लगा हुआ है उससे भी ज़्यादा एडवांस इंजन जो होगा वो इसके अंदर होने की संभावना है। चलिए, अच्छी बात है। इसके अलावा ईरान ने IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ कोई भी समझौता करने से मना कर दिया है और कह दिया कि भैया पीछे चले जाओ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप अमेरिका के पेट हैं और हम आपसे कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है, और ना ही आपको हम अपने कंट्री के अंदर एंट्री देने को तैयार हैं। तो सीधी वार्निंग है कि हाँ, अब मैं तुमसे टकराने को तैयार हूं। तो ईरान को शाबाशी है, हम तो कहेंगे अच्छा कदम है, शाबाश ईरान कि तू अमेरिका के पेट को जवाब तो दे रहा है कम से कम। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे।
धन्यवाद आप सबका। हैव अ नाइस डे।